इनके लिए अधिकारी बार बार कहते हैं कि हम उनको देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के जनप्रतिनिधियों को दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष वाले हैं, संघर्ष करेंगे। सिर्फ 2-3-4 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो शख्सियत आपके बीच में बैठी है वो किसान और मजदूर की बात करता है। वो आपकी आवाज को लेकर सुबह से शाम तक निकला हुआ रहता है अपने घर को छोड़कर। सब घर उन्होंने अपने घर बना लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? सोचना हमें है। जिस समय पे यहां पर जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण आया तो आप लोगों ने सर्किल रेट की बात भी नहीं करी, फाइल ज्यादा करके लगा दी। उस समय पर भी यही बात थी जो आज है कि जलते घर पर हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है। कि जलते घर पर हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरा नंबर अब आया, अगला नंबर आपका है। जब उनका नंबर आया चुप बैठ गए, शांत हो गए, आवाज तक उठाने की जरूरत नहीं समझी। अरे बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती मेरे भाइयों। हमारे पुरखों की जमीन जा रही है, हमारे गांव विस्थापित किए जा रहे हैं, जहां हमारे बुजुर्गों की पहचान है, जहां हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आप उसमें भी नहीं बोल पा रहे तो कब बोलोगे? और जब प्रशासन के अधिकारी बैठे, हमने इनसे मांगा भी क्या है? हमने तो हमेशा कहा है कि हम विकास में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 इस गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बनता है, और यही गौतम बुद्ध नगर आज उस 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को लागू कराने के लिए पंचायत पर पंचायत कर रहा है, आंदोलन पर आंदोलन कर रहा है। सर्किल रेट 12 साल से बढ़ाए नहीं जाते। हम किसी एक सरकार को भी इसको बुराई नहीं देना चाहते। सारी सरकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब यहां पर बसपा शासन था तब भी मुआवजा नहीं बढ़ाया गया, तब यहां सपा सरकार आई जब भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, और अब 2 टर्म से यहां भाजपा सरकार है तब भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि आपकी जमीन को लूटने का प्लान बसपा सरकार से शुरू हो चुका था। हम सर्किल रेट बढ़वाना चाहते हैं, हम अपने गांव को 4 गुना मुआवजा दिलवाना चाहते हैं। कौन सी गलत चीज मांग ली हमने? सर्किल रेट नहीं बढ़ाएंगे, गांव को रातों रात शहर बना देंगे, शहर बना करके आधा काट देंगे, और फिर जब विस्थापन का नंबर आएगा तो वही नीति आपके गांवों के साथ कर दी जाएगी कि अगर मैं 1000 मीटर जमीन में रह रहा हूं तो 500 मीटर काटकर 500 मीटर दे दी जाएगी। क्या तरीका है ये? कौन सा कानून कहता है कि जो मेरे दादा की लाई दी हुई जमीन थी उसको भी आधा काट करके आप हमसे छीन रहे हो? लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो रनहेरा जैसा गांव बनिए। आपको लड़ाई लड़नी है तो रनहेरा से कुछ सीखिए कि पहले चरण में जब शोर का मुआवजा नहीं दिया गया तब रनहेरा ने शुरुआत की, शोर की लड़ाई की।
हम टिकैत साहब के पास गए, हमने कहा शोर की लड़ाई है। बोले शोर की? शोर क्या है? मैंने कहा जी हमारे पट्टे हैं। तो बोले तो फिर कौन पट्टे में कौन नहीं लेगा भाई? मैंने कहा जी मुआवजा नहीं दे रहे। बोले तो मुआवजा नहीं दे रहे तो हम जमीन नहीं दे रहे, बात खत्म। अगर शोर के पट्टों का मुआवजा वो नहीं दे रहे तो हम जमीन नहीं दे रहे। टिकैत साहब ने रहा है और बोले कि शोर के पट्टे की जमीन का अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो एयरपोर्ट की बाउंड्री नहीं होने दी जाएगी। ये कान खोलकर सुन लो। कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ, कहीं लड़ाई तो नहीं लड़ी गई उल्टी सुलटी। पूरे उत्तर प्रदेश में शोर भूमि का मुआवजा दिया गया, उसको लीगल माना गया। टिकैत साहब के मार्गदर्शन में आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन है क्या कि आपके बीच में कुछ लोग आ गए भाई। सिरे टिकैत साहब को चला गया, सिरे भाई भारतीय किसान यूनियन को चला गया। भाई आप लड़ाई लड़वा रहे हो, आप अपनी कामयाबी हासिल कर रहे हो, सिरे की लड़ाई लड़ रहे हो। अगर आप सिरे की लड़ाई के चक्कर में भटकोगे, आपके बीच में बहुत से लोग आएंगे जो अभी मेरे से पूर्व में वक्ता बता रहे थे कि इस गौतम बुद्ध नगर में 10 संगठनों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत की। उसका एक मूल कारण यह था कि कल को हमसे कोई यह ना कह दे कि हम बड़े संगठन से आते हैं और हम सारे संगठनों को अपने साथ लेकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, इसलिए हमने संयुक्त मोर्चा में जाना भी स्वीकार कर लिया। हमने टिकैत साहब से आदेश लेकर उस संयुक्त मोर्चा के अंग भी बन गए। लेकिन अगर आप जो किसान के लिए ही जीता हो, जो किसान के लिए ही जागता हो, जो किसान के लिए ही लड़ता हो, उसके नाम आने से, उसके सिरे आने से, उसके नाम की चर्चा होने से अगर आपको दिक्कत है तो कोई संयुक्त मोर्चा इस तरीका से काम नहीं कर पाएगा जहां मेरे नेता के लिए या मेरे किसान के साथ कोई छल किया जाए या कोई षड्यंत्र किया जाए। आपसे भी कहना चाहते हैं, कब नहीं है भाई, भीड़ बहुत है, योद्धा इतना ही लड़ेंगे जब भी लड़ेंगे। समझो, योद्धा इतना ही लड़ेंगे जब भी लड़ेंगे। एक मन के होने चाहिए, चाहे 1000 हो, हमें 100 मन के नहीं चाहिए, सब 1 लाख हो, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। बस आपसे हमारा कहना यह है कि लड़ाई से विमुख मत हो जाना, उग्रता अपने बीच में लाने की जरूरत नहीं। टिकैत साहब से धनेरा के लोगों ने पूछा, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, मेरठ में निमंत्रण दे गए कि टिकैत साहब आप रनहरा आना, चाय पे चर्चा करेंगे। टिकैत साहब आ गए, पहले गए नगरा हुकम सिंह और फिर आए रनहरा। रनहरा के लोग बोले टिकैत साहब हमारे लिए कुछ कह के जाओ। टिकैत साहब बोले भाई आपके लिए क्या कह के जाएंगे, आपकी लड़ाई 1.5 से 2 साल बाद शुरू होगी। वो लोग एकदम हतप्रभ हमसे कहने लगे जी टिकैत साहब ने ऐसे कैसे कही कि 1.5 से 2 साल पीछे होगी शुरू। हमने टिकैत साहब से कही जी मैंने चल रही इधर खाना खाने को, आप बता दो। बोले भाई लड़ाई तो जब शुरू होगी जब प्रशासन आएगा आपसे ये कहेगा यदि आप यहां से अलग हटकर कहीं और जाओ और आप कहोगे कि ये मेरा काम है या मेरे बच्चों का भविष्य और संस्कार है, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और पहचान है, मैं यहां से जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक पूरा अधिकार अपने बच्चों का नहीं ले लूंगा, तब तक यहां से नहीं चलूंगा। लड़ाई उस दिन शुरू होगी, आपकी लड़ाई भी उस दिन शुरू होगी, आपकी लड़ाई भी उस दिन शुरू होगी जिस दिन आप ये मन बना लोगे हम किसी के बहकाने में नहीं आएंगे, भटकाने में नहीं आएंगे। बहुत लोग आएंगे, कोई काली टोपी लगा के, कोई दूसरी टोपी लगा के,
भटकाएंगे आपको, चक्कर में मत आना। अगर आप भटक गए तो समझो लुट गए। आपका एक काम है, अपने संगठन का विस्तार करो, अधिकारी आए तो बातचीत करो, बातचीत करना। अधिकारी बैठे हैं, अगर हम गलत हैं फिर कह रहे हैं पंचायत के बीच में ऐलान करके कि जितने भी मुद्दे हमारे हैं, अगर हमारा एक भी मुद्दा गलत है तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन अगर हमारे सारे मुद्दे सही हैं तो प्रशासन के अधिकारी डिबेट कर ले हमसे। हमारे अगर सही है तो हमारा अधिकार हमको चाहिए चाहिए चाहिए। आप लोग जिनको सुनने के लिए आए हैं वो आपके बीच में आ चुके हैं। काफी देर से आप बैठे हुए हो, प्रशासन भी बीच में आ चुका है, उनसे भी बातचीत होंगी। मैं आपके बीच में बाधक नहीं बनना चाहता, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन इस तरीका से किया जाए कि जिससे कि हमने शोर का मुआवजा दिलवाया, करोगे जी, लड़कियों को उनका अधिकार दिलवाया जो पहले चरण में नहीं मिला। रनेरा की लड़ाई की 9 डिमांड पूरी हो चुकी है। अगर किसी का भूल हो तो निकाल देना दिमाग से। रनेरा की लड़ाई में, आंदोलन में, और यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, उनके मुखार दिन से बुलवा दूंगा। रिकॉर्ड कर 9 लड़ाई 9 मुद्दे आप जीत चुके हो, अगर आप कहो तो, और शांति प्रिय आंदोलन के तहत जीत चुके हो। पहले चरण में और दूसरे चरण में किसानों को 9 चीजों का अंतर मिल चुका है, पूरे लिखत पढ़त में मिला है। सामाजिक संरचना, जो दुकान है उनके लिए जगह, जो तालाब गांव के पास नहीं खोदे गए उन तालाबों की जगह, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा स्कूल उनकी जगह, सारी चीजें जो पहले चरण में नहीं मिली थी वो चीजें काफी चरण में, इस चरण में दूसरे में क्लियर हो चुकी हैं। 4-5 रह रही हैं जिनके लिए अधिकारी बार बार कहते हैं कि हम उनको देंगे। हमने अधिकारियों से भी कह दिया भाई हम संघर्ष वाले हैं, श्रेय वाले नहीं। श्रेय आप सरकार को दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के जनप्रतिनिधियों को दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के अधिकारी लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष वाले हैं, संघर्ष करेंगे। श्रेय आप जिसको दो उसको दे दो, लेकिन हमारे किसान की समस्या का समाधान कर दो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको पुनः वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए मंच को छोड़ रहा हूं। मेरी बातों से किसी को कोई गलत लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय टिकैत, जय जेवर, जय नीम का।